भवसागर का तीर अधीर हूँ, मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। भोग भूमि अपने पूरे वैभव के साथ चल रही थी। भोग भूमियां जीवों को विश्वास भी नहीं था कि ये भोग भूमि कभी नष्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे कल के काल परिवर्तन होता रहा, और जिन कल्प वृक्षों से विभिन्न प्रकार का वैभव सामान्य मनुष्य को मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। एक कल्प वृक्ष के पास खड़े हुए तो भोजन मिल गया, दूसरे के पास गए तो आभूषण मिल गए, तीसरे के पास गए तो वस्त्र मिल गया, चौथे से वाहन मिल गए, पांचवें से बर्तन मिल गया, मनोहारी आसन सैया इत्यादि के लिए एक वृक्ष था वो मिल गया। ऐसे 10 के 10 वृक्षों से भोग भूमि के लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। काहे का मंदिर जाना, काहे के भगवान, काहे की पूजा, कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं। तकलीफ हुई जब समय पाकर के, हर चीज का समय है, जब तक हम सृष्टि में हैं तब तक हम समय के साथ बंधे हैं, और समय के साथ हर इंसान बंधा है तभी तक वह समय को जी पा रहा है। आप 33 सागर की आयु वाले सरवार सिद्धि के विमान में चले जाइए, वो भी संसार में ही है। 33 सागर की आयु वाले नरक में चले जाओ, वो भी संसार ही है। दुनिया में जो भी जीव दिख रहा है तो संसारी है, नहीं दिख रहा है तो निरंजन है। भोग भूमि नष्ट हो रही थी। वृक्ष सामने खड़े हुए, भोजन नहीं मिला, कपड़े मांगे, कपड़े नहीं मिला, हार रत्न मुकुट मांगे, वो नहीं मिला, बर्तन मांगा तो बर्तन नहीं मिला। तकलीफ शुरू हुई। धीरे 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 करके मन के अंदर आकुलता बढ़ती गई। वही भोग भूमि धीरे धीरे कर्म भूमि में परिवर्तित होती रही। भूमियां नहीं बदलती, इसी धरती पे भविष्य में आकर के भोग भूमि हो जाएगी। आज कर्म भूमि चल रही है। जब कन्वर्शन पीरियड चल रहा था, जिसको भोग भूमि प्रतिभाग कहते हैं, अंतिम समय में, जैसे आपने देखा हो तीसरी फसल का गन्ना कभी आपने खाया हो तो, तीसरी फसल का, पहली फसल, गन्ने की पहली फसल निकलती है बहुत मीठी, दूसरी हल्की मीठी, तीसरी फसल का गन्ना कभी आपने खाया हो तो पतला होता है, पंछल पंछल होता है, उसमें नमक नमक ज़्यादा लगता है, मीठा मीठा कम लगता है। सामने वो गन्ने से रस निकालेगा, उसके बाद भी लगता है कि इसमें पानी मिला है। ऐसी भोग भूमि की स्थिति हो गई कि जितना तगड़ा वैभव था, जितना सुख था, वीर था, शरीर के अंदर जो क्षमताएं थीं, उन सब की बैटरी डाउन होने लगी। देखने में, नेत्र में बैटरी डाउन होने लगी, कान की होने लगी, सुनने की होने लगी, स्पर्शन इंद्री की होने लगी, रसना इंद्री की बैटरी डाउन होने लगी। कल तक जो पसंद था आज उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके
जब ये सब मौसम बन गया तो बड़ी आकुलता हुई, जनता को आकुलता हुई, तो कुलकर हुए। कुलकर होने के बाद अंतिम कुलकर नाभि राय, नाभि राय के बाद आदिनाथ जी भगवान। भोग भूमि से कर्म भूमि में प्रवेश हो रहा है और आदिनाथ जी भगवान वो भी जितना दे सकते थे गृहस्थ जीवन में दिया। उसके बाद उनने भी आंख बंद कर ली। आंख बंद करके 1000 साल गुजर जाने के बाद जब उनका तीसरा नेत्र खुला, प्रभु को त्रिनेत्री भी कहते हैं। आचार्य जी कहते थे 2 आंख वालों के साथ बहुत लंबी जिंदगी जी ली है, थोड़ी सी जिंदगी तीसरी आंख वाले के साथ भी जी लेते हैं। तीसरी आंख का मतलब वो जिनवाणी तीसरी आंख है, जो आंख से 2 आंख से दिखाई नहीं देता, वो तीसरी आंख से दिखाई देता है। आपको भी देखता होगा। आप भी देखिए, जब 2 के बीच का विश्वास खत्म हो जाता है तो वो आंख से दिखाई देता है कि तीसरी आंख से? तीसरी आंख से। इसका मतलब आपके पास भी तीसरी आंख तो है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं आप तीसरी आंख से पकड़ लेते हैं। अरे दीदी कुछ नहीं है, अरे नहीं अब से कुछ बचा ही नहीं है, अब चलो। जैसे ही पिक्चर खत्म होती है, जब मैं छोटा था पिक्चर देखने जाता था तो मैं देखता था कि पूरी पिक्चर खत्म होने से पहले ही लोग उठ जाते हैं। काहे उठ गए भाई? पिक्चर पूरी खत्म हो जाने दो, उसके पूरे नाम निकल जाने दो, उसके बाद चलेंगे। बोले नहीं, हो गया खत्म। अब क्या खत्म? बोले मेरी तीसरी आंख खुल गई है। उस तीसरी आंख से द इंड के पहले का हमने इंड देख लिया है। ये तीसरी आंख है। जब भोग भूमि के जीवों की तीसरी आंख नहीं खुली थी तो भोग भूमि के जीव आकुल व्याकुल हो रहे थे कि भोग भूमि खत्म हो गई है, पता नहीं है क्या हो रहा है। फिर तीसरी आंख प्रभु की खुली। प्रभु ने अपने, पहले तो प्रभु के पास अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से बताया। कल तक जैसे मोहल्ले में गैया घूमती है ऐसे बगल से शेर निकलता था। भोग भूमि में जो शेर होते थे उनमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी, आराम से निकल जाते थे। वैसे दहाड़ते भी नहीं थे। किसी के घर के बाहर भी रात गुजार ली, किसी घर में जाकर के बैठ गए, आना जाना बिल्कुल सरल और सामान्य था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो जो लंबे लंबे दांत थे वो शेर के उस वक्त थे ही नहीं, साफ सुथरे थे। उसके बाद जैसे जैसे भोगभूमि बदली वैसे वैसे मनुष्य का, जीव का स्वभाव बदला। उस शेर का स्वभाव भी बदल गया। 4 दांत बड़े बड़े हो गए, दाढ़ें थोड़ी मोटी हो गई, चेहरा उसका बदल गया। इंसान की गंध सूंघ करके घुर्राने लगा। घुर्राने पर एक आध बार किसी को पकड़ लिया। वो जब मरण को प्राप्त हुआ तो प्रभु ने बताया कि क्या हेय है, क्या उपादेय है, किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को नहीं रखना है। तो हेय में जितने भी चांडाल प्रकृति के जीव थे सब बता दिए। प्रभु ने खुद कहा उल्लू नहीं पालना, गधा नहीं पालना, सुअर नहीं पालना। प्रभु ने कहा कि कुत्ता नहीं पालना, शेर नहीं पालना, ये हिंसक है। बिल्ली नहीं पालना, शेर की मौसी है, इसको ध्यान रखना। मौसी कभी नहीं पालना, मौसी बहुत खतरनाक होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? मौसी बहुत खतरनाक। बिल्ली मौसी मतलब, हाँ आप गलत ले जा रहे हैं। हाँ, बिल्ली जो मौसी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो बिल्ली मौसी को नहीं पालना। प्रभु ने अपने तीसरे नेत्र से देख करके बोला कि जिनके कैनियन टीथ निकल आए हों, जिनको इनकी खासियत है, वैसे तो बिल्ली का पंजा बिल्कुल मुलायम लगेगा, लेकिन जब मारना होता है तो 2-2 इंच के नाखून बाहर निकलते हैं, बहुत पैने, और सेकेंडों में कमाल करते हैं ये लोग। शेर विदिन 3-4-5 सेकेंड में आदमी को स्पॉट आउट कर देता है। यही हाल चूहे का होता है, बंदर का भी यही हाल होता है, यही हाल बिल्ली का होता है। विदिन सेकेंड्स आप उसके साथ बंद कमरे में हैं और बिल्ली है तो तुम्हारी मौत खड़ी है। बंद कमरे में बिल्ली आपने रखी है, वो उसको अगर थोड़ी भी अकुलाहट अकबकाहट हुई
तो सीधे आपके गले में वार करके पूरे नाखून घुसाएगी और विद इन सेकेंड्स आपका डेथ हो जाएगी। जब तीसरा नेत्र खुला तब पता चला कि अब इनको नहीं पालना है। नहीं पालना है तो ठीक है भैया, प्रभु आप कहते हैं तो नहीं पालते। लोगों ने कुत्ते नहीं पाले, लेकिन फिर भी अब पंचम काल है। कुछ लोग कहते हैं जो शेर होते हैं वो शेर पालते हैं और जो वो कुत्ते पालते हैं। अब जो हैं तो हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भैया। अब आपकी आदत कैसी पड़ गई, कुत्ता पालने की। अब जमाने में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से नई नई इंडस्ट्री इजाद करी। पहले ब्रीड चेंज किया, सामान्य से गली में कुत्ते दिखते थे, इसके अलावा कुछ था नहीं। फिर पता नहीं कहाँ से लैब्राडोर आ गया, उसके बाद अल्सेशियन आ गया, बुल टेरर आ गया, उसके बाद पमेरियन आ गया, उसमें मेल फीमेल वर्सन आ गए, उसमें फिर वो शेर जैसा दिखने वाला आ गया, फिर एक 5 लाख का आ गया, एक 10 लाख का आ गया, फिर एक वोडाफोन आ गया, एक छोटा सा आ गया, वाव वाव करता है, एक ऐसा है सिर्फ दिन भर मुस्कुराता रहता है, लोगों से रहा ना गया, इतना सा आ गया, इतना सा देखा है ना, वो जूते के अंदर भर करके उसको घुमाते रहते हैं। अरे महाराज आपने सबकी याद दिला दी, रखियो मत, कुत्ते कुत्ते पालते हैं हाँ, और शेर शेर पालते हैं ना। अपन कुत्ते हैं ना शेर है ना। अपन क्या मनुष्य हैं, संगति संगी पंचेंद्री मनुष्य जाति की है। हम घर के रहने वाले आदमी को पाल ले, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। परिवार पाल लो, एक कुत्ता बिल्ली छोड़ो, एक कुत्ता होता है ना, कुत्ता जहां भी जिस घर में रहता है उस पूरे घर में कुत्ते के बाल पड़े रहते हैं पूरे घर में। अब पता चला अब उसको आई है, सांप सो रहे हैं, इंतजार थोड़ी करेगा, हिसाब लगा देगा तुम्हारे सोफा सेट का। अब सोफा सेट का लगा दिया, अब बड़ी मुश्किल से चेंज किया, उसको उठाया फिकवाया, उसी में तुम्हारी मौसी आ गई और मौसी आके बैठ गई। लो बैठो मौसी, इसी में अभी थोड़ी देर पहले कुत्ता बैठा था, अब तुम बैठो, है ना। अब पता चला उसने वहीं पे गू कर दिया हो और वहीं पे तुमको जाके बैठा दिया। अरे हो गया, चलता रहता है, काहे का चलता रहता है। जिनके यहाँ शुद्धता ना हो, शुचिता ना हो, वातावरण की निर्मलता ना हो, अब जहाँ चाहे वहाँ कर दिया। अब उसको करना क्या है, एक टांग से दीवार रोकता है उठा करके, अब बस कर दी। उसको डर लगता है कि मेरे करने से कहीं दीवार ना गिर जाए, इसलिए कुत्ते की आदत है पहले एक टांग से पूरी दीवार रोकेगा पूरी ताकत के साथ, उसके बाद वो करेगा। और करने के बाद आपके घर में जितनी दीवारें हैं जिनके कुत्तों के घर की, उनकी तो पता नहीं कहाँ कितना कितना सिंचन हो जाए। तो फिर 3 नेत्रधारी ने कहा इसको नहीं पालना। जिनने बात मानी सौभाग्यशाली रहे, पालने का शौक रहा तो फिर दुनिया भर के प्रपंच भी रहे। कुत्ते के चक्कर में घर में ही किसी को रेबीज हो जाए, कभी कुत्ता आक्रामक हो जाए, छोटे से बच्चे ही को खा ले, कभी मेम साहब है वो बार बार उसको चाट रहा है, चाटते चाटते गुस्सा आ जाए और पूरा जबड़ा नोच दे, क्या करेंगे। अरे महाराज बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई भैया, बड़ी मुश्किल से मतलब सोचे थे और कुत्ता पाला और पालने के बाद फिर दिक्कत हो गई। कर्म भूमि है बंधुओं, ये पंचम काल है। परिवार का अच्छे से पोषण कर लो, धर्म का कर लो, गुरु का कर लो, उसके एक गुरु पाल लो, सौभाग्य की बात है। हमने परसों कहा था एक गुरु को पालना चाहिए। हमारे पास आ गए भाई साहब, बोले आज से मैं आपको पालूंगा। हमने कहा कम से कम किसी को चिंता तो हुई कि एक संघ का पालन पोषण करके हम संघ के पितामह बनेंगे। ये उनके लिए सौभाग्य है। जिसने भी सौभाग्य अर्जित किया है उसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। उन्होंने कहा आपकी जवाबदारी मेरी जवाबदारी है। मैंने कहा बहुत दिन बाद फिर कोई पिता जैसा लाड़ दे रहा है, स्वीकार कर लिया मैंने कहा हाँ ठीक है। लेकिन जब ये बदल रहा था, कम टू द पॉइंट, क्या जब भोग भूमि कर्म भूमि में बदल रही थी तब तीसरे नेत्र वाले की जरूरत पड़ी। और गुरु जी कहते हैं उसी तीसरे नेत्र से जिंदगी जीने का प्रयास करो। जो चीजें 2 आंख से दिखाई नहीं देती वो तीसरी आंख से कितनी जल्दी दिखाई देती, दिखाई देता है कि नहीं।
जो चीज़ें आंख बंद करके दिखती हैं, खोल के कहाँ दिखती हैं? खोल के तो सामने इंसान देखता है, आंख बंद करके उसकी कुटिलता दिखाई देती, उसका लोभ। किसी व्यक्ति का लोभ कहाँ से देखते हो? उसकी आंख से, तीसरे नेत्र से। सिक्स सेंस बोलता है ना, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति जो मर करके मरता हुआ होता है, सांस खींचता है, तीसरा नेत्र वाला ही तो बताता है कि बस 1 घंटे में खेल होने वाला है। वो कहता है नहीं मरूंगा, और ये कहता है तेरा टाइम खत्म। बाहर निकल कर पहले से बोल देते हैं, देख ले थोड़ा सा सूखी हुई लकड़ी मिल जाए तो 2.5 कुंटल। अरे अभी कक्का मरे नहीं तुम्हारे, अरे ना मरे तो शाम तक तो मर ही जाएंगे। कहाँ से दिख रहा है? कहाँ से दिख रहा है? तीसरे नेत्र से दिख रहा है। गुरु जी कहते हैं तीसरे नेत्र वाले के साथ रहो। तीसरे नेत्र वाले के साथ रहने पर पता चलेगा कि जैसे प्रभु ने जितना अवधि ज्ञान से बता सकते थे बता दिया, अवधि ज्ञान के बाद भी बहुत कुछ बताना बाकी था प्रभु का। प्रभु अपने ही गहरे ध्यान में डूबे, डूब करके अंदर जा करके जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जितने भी विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान थे नष्ट हुए और सिर्फ केवल ज्ञान का सूर्य उंगा। उसके बाद प्रभु ने भी बहुत कुछ कहा। उसके बाद प्रभु ने कहा कि मैंने नरक देखा है, मैंने नरक देखा है। उसके पहले किसी ने नरक नहीं देखा था, लेकिन जब केवल ज्ञानी साक्षात खड़े होकर के बोल रहे थे कि मैंने नरक देखा है, तो फिर सामने वाले लोगों को विश्वास हुआ इस बात का कि जो चीज़ हमने नहीं देखी वो हमारे प्रभु ने देखी है। आज आपने नरक नहीं देखा, इसलिए आपको नरक में विश्वास नहीं है ना? ऐसे खुल के पाप करते हैं, अरे जैसे हमको नरक ना मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। अब आचार्य जी कहते हैं, बड़े बड़े प्रभु कहते हैं, नरक गति में दुख है कि नरक गति में ले जाने वाले कारणों से दुख है? किससे? गति तो गति है, नरक अभी भी है, नीचे 7 पृथ्वियां हैं, तो नरक के ऊपर ही बैठे हैं, उसकी गर्माहट महसूस करते हैं, उसी की गर्माहट से तुम्हारे गेहूं पकते हैं भैया, ध्यान रखना। सुबह ऊपर के जो 4 नरक होते हैं वो गर्म है, नीचे वाले ठंडे हैं। प्रभु ने तीसरे नेत्र से देखा कि नरक है। फिर प्रभु ने जो देखा कि नरक तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम नरक में जाने वाले कारणों का समावेश मत करना। नरक में जाने का क्या कारण था महाराज? कौन सा सूत्र है भाई? एक आध कोई बोलो, किसी को याद हो? बह्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। ये तीसरे नेत्र से देख करके सूत्र निकला है। तीसरे नेत्र वाले ने ये सूत्र कहा है। क्या कहा है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति का कारण है। महाराज परिग्रह होगा, थोड़ा बहुत रख लो, नरक में नहीं जाओगे, लेकिन आचार्य ने उसमें विशेषण लगाया है। कारण को समझो पहले। कारण कहता है बहुत आरंभ करते हो, अत्यधिक आरंभ है। कैसा आरंभ है? कुछ काम नहीं था, सुबह सुबह सो करके उठे, उठ करके जेट पंप चालू किया और पूरी रोड सींच मारी। बह्वारंभ। बह्वारंभ क्या है? जरूरत ही नहीं थी, काहे को सींचा? अरे थोड़ा ठंडा लगता है, माहौल बन जाता है महाराज। हाँ भैया, तेरा माहौल भी बनने वाला है। तू अब यहाँ माहौल बना रहा है, तेरे लिए कहीं और माहौल बनेगा। तो नरक गति में जाने का जो कारण है उसको तीर्थंकर ने आंख बंद करके देखा, पहले महसूस किया। उन्होंने उधर की वेदना देखी, उसके बिल देखे, पटल देखे, पृथ्वियाँ देखी, विस्तार देखा, वहाँ की लोगों के व्यवहार देखे, उत्पादशैया देखी, वैक्रियक शरीर देखा। वैतरणी नदी आंख बंद करके प्रभु ने अपनी आंख से देखी। सेमर के पत्र देखे, गिरते थे तो अंग कट जाता था। सब देखा प्रभु जी ने। सब देखने के बाद उन्होंने कहा कैसे अम्बा बरिस जाति के देव वहाँ पर आते हैं, कैसे विशाल काया है। एक हथौड़ा मारते हैं, सिर से फट कर के जमीन में आदमी चिपट जाता है, पच पिचकारी छूटती है, और फिर दूसरे सेकंड में वो पिचकारी का छूट तो गई,
छूटने पर दुख औदारिक शरीर जैसा होता है और वैक्रियक शरीर होता है। जैसे आपको थोड़ी सी चींटी काटो तो आपको दर्द होता है ना, क्योंकि आत्म प्रदेश तो है, ऐसी वहां पर वैक्रियक शरीर है, विक्रिया वाला शरीर है, औदारिक नहीं है। मारने पर प्रभु ने आंख बंद करके देखा कि यहाँ पर औदारिक शरीर जैसा दुख है। कोई पीछे से आया, गरम गरम लोहे का बसूला चिपका दिया, पीठ में जल गई। ऐसा कैसे जल गए महाराज? पूरे जल गए, पूरी पीठ का मांस लुथड़ करके बाहर आ गया। जितनी देर पीठ की वेदना से परेशान होते, सामने आकर के पीछे से हाथ मारा, एक सूजा उठा करके गरम वाला आंख में भोंक दिया। ये सब तीसरे नेत्र से देखा प्रभु जी ने। इतनी वेदना देखी, इतनी वेदना, इतनी गर्मी देखी, लेकिन नपुंसकत्वयि वीतरागे, प्रभु तो वीतरागी थे, देख तो लिया। देखने के बाद उनने तय किया कि दूसरों के ऊपर उपकार कर देते हैं। अनंतानंत सिद्ध हो गए, अनंतानंतों को अभी सिद्ध होना है। तो जिनको अनंतानंतों को सिद्ध होना है, उन अनंतानंत पर उपकार किया तीर्थंकर परमेष्ठी ने देशना देकर के। उन्होंने कहा कि हमने नरक देखा, अपनी आंख से दिख रहा है मुझे, अब दिख रहा है तो क्या करें? इसके गति तो है, गति में जाने वाले कारणों से बच जाओ, जीवन का सौभाग्य रहेगा, तुमको वो नहीं मिलेगा। प्रभु क्या उपाय है? बहवारंभ परिग्रहतम नारकश्यायुषा, भगवान कहते हैं, तीसरे नेत्र से कहते हैं, बहुत आरंभ करने वाला नरकगामी होता है। ये जो ईटा भट्टा लगा देते हैं ना, एक ब्रिक्स बनती हैं फ्लाइंग एश से, सीमेंट मिला करके, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ जो मिट्टी से ब्रिक्स बनती हैं और जिनको हवा की आग में पकाया जाता है, उसको उसके ठेके लेने वाले जो होते हैं, बनाने वाले जो होते हैं, बहुत आरंभ करते हैं। पूरी जंगल की घुनी हुई लकड़ी उसी में जला दी। अब एक घुनी लकड़ी में कितने जीव मर गए सोचो। पार्श्वनाथ भगवान ने 2 जीव बचाए थे, तो वो यक्ष यक्षी बन करके उनके ऋणानुबंध के कारण उनके वैभव को प्राप्त हो गए। अब एक घुनी लकड़ी है, एक घुनी लकड़ी में कितने जीव मरे होंगे। उसमें दीमक लगी है, ऊपर की छाल है, उसके अंदर खोखला है, बहुत सारी दीमक और छोटी इल्लियाँ उसमें अंडे दे रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको तो भरोसा है कि इसका कुछ नहीं होगा। तुमने उठाया और हवा की आग में उसको ठूस के मिट्टी तेल डाल के आग मार दी। एक लकड़ी में कितने जल गए, बहवारंभ। इसलिए व्रतियों को शोधन करके अग्नि जलाने को कहा। कभी भी कोई कहे कि भैया तुम्हारी गैस चालू कर लें, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आचार्य सिंह जी कहते थे, कभी किसी को आग लगाने के लिए अनुमति मत देना। पुराने जमाने में माचिस किसी को फ्री में नहीं देते थे। लो भैया जब माचिस ले लो, भैया माचिस तो दे दी, माचिस की 50 तीली में से एक तीली से भी अगर तुमने जंगल में आग लगा दी तो सर्वज्ञ कहेंगे दी तो तुमने थी, तुम भी पाप पे भागी हो। तो कोई माचिस नहीं देता किसी को। हिंसोपकरण कभी दान में नहीं दिए जाते। चाकू होती है, छुरी होती है, बनाने वाली वो ट्रे होती है, ये कभी गिफ्ट में नहीं दी जाती। शादी के बर्तनों में भी चाकू छुरी नहीं दिए जाते। बड़े आश्चर्य की बात है। पानी भरने का बर्तन तो दे देंगे, चाकू है, छुरी है, और वो भजिया सब्जी बनाने वाले वो जो प्लेट वाले कटर्स होते हैं ना दिए जाते शादी में। बोले भैया लड़कियों को ब्याह हो रहा है, चाकू छुरी वही घर की उठाइयो, थाली हमारे घर से लोटा ले जाओ। ये भी रस्में हैं। रस्सी नहीं दी जाती ब्याह में। भैया पता चला कि रस्सी दे के गए, पति को ही लटका दिया, ले खुद ही लटक गए, बड़ी दिक्कत है। तो हिंसोपकरण का दान नहीं दिया जाता। ये भी एक क्वालिटी थी। प्रभु ने आग बंद करके देखा, बहवारंभ परिग्रतम नारकश्यायुषा सूत्र बोले प्रभु जी। उनको तीसरी आंख से दिख रहा है। उनकी आंख से तुम देखो और तुम भी सुधरने का प्रयास करो इस मामले में। हम बहुत आरंभ नहीं करेंगे। बहुत आरंभ कैसा है? ये जो कूलर एसी चलते हैं इसमें भी बहुत आरंभ होता है। उतना नहीं होता लेकिन होता तो है। जितनी आवश्यकता है बस उतनी देर के लिए ले लो।
उसके बाद तय करो कि जाने से पहले सब बंद करके जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है, अगर मान लीजिए वो नदी में बनती है, तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उन ब्लेड्स पर सांप हैं, मछली हैं, बड़े बड़े जंतु हैं, मेढक हैं। जब वो ब्लेडर चलता है तो उसकी स्पीड इतनी रहती है कि उसमें में कट करके 4 टुकड़े होकर के वहाँ निकलते हैं। तो ये जो तुम बिजली जलाते हो, ये बिजली जलती हुई बिजली जो तुम घर के अंदर भोगते हो, इन बिजलियों का तमाशा देखते हो ना, इसको बनाने में वहाँ पर मछली कटी है तो वो संगी पंचेंद्री को काटने का पाप भी तुम्हारे माथे चढ़ता है। तो माथे चढ़ने पर वो श्रावक क्या करता है कि उस माथे के पाप को अलग करने के लिए दान, पूजा, तप, संयम, स्वाध्याय को अपना आधार बनाता है। वो खुद ही अंदर अंदर बोलता है, भगवान मेरे एक दिन का जीवन बचाने के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन दिया है, जितने लोगों ने जीवन दिया है मैं उनके जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। ये जो बात दिखी ये तीसरे नेत्र से दिखी। भोग भूमि थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो कर्म भूमि है और हमको आपको रहना कर्म भूमि में ही है, और कर्म भूमि से ही कर्मबंध बांध करके अगली पर्याय में जाना है। अब हम भोग भूमि की बात नहीं करेंगे, कर्म की करेंगे, कर्म भूमि की करेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए टरबाइन चल रही थी, ऊपर से पानी उसी ब्लेडर्स पे गिरते हैं, उसी पानी के साथ एक बड़ी मछली गिरी टरबाइन में, वहीं पे फंस करके कट गई, कट करके कच 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 होकर के दूसरी तरफ से पानी की फोर्स के साथ बाहर हो गई। तो ये पानी की जो बिजली, डैम से बिजली जनरेट होती है, यही बिजली आपके घर के अंदर है। अब इसी बिजली के चक्कर में हम प्रवचन सुन रहे हैं, माइक चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, मान लीजिए लाइट्स चल रही हैं, इस निमित्त से भी कई लोगों की हिंसा हुई है। अब जो हिंसा हो गई संगी पंचेंद्री जीव की हो गई। बहुत आरंभ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया महाराज। नारकश्या उषा महाराज, हमको पता ही नहीं था ऐसा होता है। आपको क्या पता था? भगवान के घर से तार जुड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वो छूते हैं यहाँ पे करंट आता है, ऐसा तो नहीं था। माइनिंग होती है, कोयला खोदा, कोयला खोद करके ट्रेन में शिफ्ट किया, कोयले को खोदने में ब्लास्टिंग होती है, उसमें जीव मर जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, जानवर उसमें पानी भर जाता है, गाय कूदती है, उसको पता नहीं रहता, वो उसी में मर जाती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, उपयोगकर्ता को उसका पाप लगता है। वैवारंभ, इसलिए साधु को आरंभ परिग्रह मुक्त कहा। बोले तुम अपने हाथ से बटन चालू मत करना, तुम अपने हाथ से कोई कूलर, पंखा, ऐसा टीवी का कोई काम हमारे पास नहीं है। साधु, दिगंबर साधु की कितनी अच्छी मर्यादा खींची, सर्वज्ञ परमेश्वर ने खींची। आरंभ नहीं करना, ना बड़ा करना ना छोटा करना। मुक्ति चाहिए है तो इस आरंभ से बचना पड़ेगा। जितने कम में काम चल जाए, नहीं बच पाएंगे। गृहस्थ है ना, तो गृहस्थ नहीं बच पाता, तो आचार्य कहते हैं जितने कम में काम चल जाए, जितने कम में विवेक पूर्वक काम चल जाए। महिलाएं कमाल करती हैं, बारिश के पानी को स्टोर कर लेती हैं, उसी से दाल पकाती हैं। एक सीटी में काम होता है तो गैस बच जाती है। गैस 2 सीटी की गैस बच गई, बहुत बड़ा तीर मारा तुमने। रोज 2 सीटी की गैस बच रही है, तो साल में जब आप 14 सिलेंडर यूज करते थे, पता चला कि 9 सिलेंडर में, 8 सिलेंडर में आपके 1 साल का काम निकल गया। सिर्फ थोड़ा सा हमने उपयोग बदला कि जो नॉर्मल पानी से भोजन बनाते थे, हमने बारिश के पानी से भोजन बनाना शुरू किया, तो इलेक्ट्रिसिटी कम लगी, गैस कम लगी, उसके साथ साबुन कम लगा। साबुन कम थोड़ा सा लगाइएगा बारिश के 5 दिनों में साबुन, तो वो पूरे शरीर में झाग झाग बना देता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कुछ चीज़ों का प्रयोग करके भी हम बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। ये सब तीसरे नेत्रधारी ने अपनी आँख से देखा और देख करके कहा बहुत आरंभ नहीं करना। बहुत आरंभ, इंडस्ट्री खोल ली बहुत बड़ी वाली, पूरा का पूरा गांव ऑक्यूपाई कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल दी। अब उसमें जितना भी दोष लग रहा है, उसका मालिक वो राजा है जिसकी 50 फैक्ट्रियां हों और दान न दे तो मर के नरक जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। जो लोग बड़ी बड़ी खदानें खोदते हैं, माइनिंग है, कोयले की भी है, पत्थर की भी है, महाराज जी बॉक्साइट की है, आयरन ओर की है, महाराज जी मार्बल की है। खोद तो ली है तुमने खदानें, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल ली है, 1000 लेबर उसमें काम कर रहा है,
ध्यान रखना, ये बहुत आरंभ जो है ना, अगर तुमने दान से पवित्र नहीं किया तो ये तुमको नरक लेकर के जाएगा। कौन कह रहा है? सर्वज्ञ अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा। मेरे आंख की बात नहीं है, प्रभु की आंख की बात है। तीसरे नेत्र वाले के आंख से अपने जीवन को तुलना करके जीवन को व्यवस्थित करो, प्रभु की आज्ञा है। उनने देखा आंख बंद करके कर्म भूमि भोग भूमि में का जीव जब कर्म भूमि में आ रहा था, वो कह रहा था भगवान हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वो कह रहा था तुम्हारे साथ ज्यादा ना हो, इसलिए सबसे पहले आरंभ मुक्त जीवन शैली, जितने कम आरंभ में मेरा काम चल जाए। फिर बहवारंभ परिग्रहत्वम, दूसरा शब्द है परिग्रह को लिया। परिग्रह क्या है महाराज? वो जो तुम्हारे घर के अंदर है वो नहीं, वो जो तुम्हारे मन के अंदर है। मन के अंदर क्या है? गुरु महाराज कहते थे वर्तमान के परिग्रह से ज्यादा अतीत का परिग्रह है। अतीत का परिग्रह ज्यादा क्या है? अरे महाराज आज तो इस फ्लैट में रह रहे हैं, ये कोठी हमारी ही थी। कौन सी? 10 कोठी दिखा दी, 4 कॉलोनियाँ काटी थी, वो दिमाग में आज भी चढ़ी है, कॉलोनी हमने काटी महाराज, देखिए आप। अच्छा भैया, अतीत का परिग्रह जबरदस्त है कि नहीं? अरे महाराज एक जमाना था हमारे यहाँ, ऐसी लाइन लगती थी, गड्डी गिरने की फुर्सत नहीं रहती थी। अभी भी तुम चिपटे हो ना अतीत के परिग्रह से। जवानी थी महाराज हमारी, उस जवानी में हमने इतनी मेहनत करी, इतना बल्क में हमारे घर में बोरे भर भर के नोट आते थे। वो नोट आए और चले गए, लेकिन तुम उस परिग्रह से चिपके हो कि नहीं? चिपके हैं। नारकश्यायुषा आचार्य कह रहे हैं उस अतीत के परिग्रह से मुक्त हो जाओ। अतीत का परिग्रह उतने जबरदस्त भविष्य का परिग्रह है। एंटालिया, क्या नाम है उसका? एंटीलिया, अंटालिया, हाँ जो भी है, वो अंबानी का मकान। तो उसको देख लो। अब देखने के बाद अंदर खुरखुंद, क्या है खुरखुंद? मतलब पैर से खोद रहा है। ऐसे तुम भविष्य का परिग्रह खोद रहे हो। क्या बनाना है? अरे महाराज एक 100 करोड़ वाला बंगला देख के आए थे, तब से इच्छा है, तमन्नाएं हैं, करिश्मा कपूर से ऊपर हीरोइन चाहिए घर के अंदर। अरे भैया जो है उसमें काम चला लो, सौभाग्य है। जो मिला बड़ी किस्मत से मिला, बस इतना देख लो कि वफादार मिला कि बेवफा मिला। वफादार मिला तो जो मिला किस्मत से मिला। परिग्रह अतीत का भी जबरदस्त है, भविष्य का तो कहना ही क्या है। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में अभी 85-80 साल के दादाजी भी काम करते रहते हैं। 80 साल के बब्बा भी सुबह सुबह उठ करके दुकान चले जाते हैं। महाराज अभी क्या है? वो जी ऐसा है जी, एक प्लाट लिया है जी, वो कितने का है जी? वो 5 करोड़ का है जी, 7 रुपये का है, 7 रुपये का खरीदना है जी। तो बस थोड़ा सोचते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कर दें महाराज जी, फिर उसके बाद आपके लिए करेंगे। अरे खाक करोगे हमारे लिए? तुम अपने बच्चे के लिए कर लो भैया, इतना ही बहुत है ना। 85 साल की उम्र में नाती के लिए तुम 8 करोड़ का प्लाट खरीद रहे हो, और जब दान की बात आए तो फिर बोलते हैं कि अरे वो महाराज जी अभी थोड़ा सा घर में काम फंस गया। अच्छी बात है, काम फंस गया, तुम काम में फंसे रहो। वैवारम परिग्रहत्वम नारकश्यायुषा। जो नरक गति है, ये तीर्थंकर ने तीसरे नेत्र से आंख बंद करके खुद देखी है, उसका कारण देखा है। और फिर प्रभु ने कहा गति से मत डरो, गति के कारणों से डरो। बहुत आरंभ नहीं करेंगे, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, वायु संबंधी, पृथ्वी संबंधी और वनस्पति संबंधी। हमारे यहाँ एक अपध्यान होता है। कैसा होता है? कुछ काम न धाम लगे हैं खोदने में। क्या है? खट 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 खट, काहे खोद रहे हो भैया? अरे हो गया ऐसे ही खोद रहे, शरीर में थोड़ा बम भर गई है, अब लगता है कि थोड़ा बहुत मार लें, है ना, होता है ना। तो बॉक्सिंग वाला वो होता है, उसमें अच्छा आदमी हाथ सीधा करता है। ये सब अपध्यान है। इन अपध्यान, ये शब्द भी प्रभु का दिया हुआ, जिससे सिर्फ कर्म बनता हो, पाप होता हो। वैसी कोई क्रिया अनावश्यक कुछ भी नहीं करनी। तीसरे नेत्र वाली की साथ जिंदगी जीने में बहुत फायदा है। तीसरे नेत्र वाला तुम्हारी अगली गति देख रहा है, और तुम अभी वर्तमान को भी अच्छा नहीं देख पा रहे, क्योंकि 2 आंख वालों के साथ रह रहे हैं। महाराज सब अच्छा हो जाएगा ना? अरे कहाँ से हो जाएगा, सब बिगड़ गया। जिसके मुंह में कैंसर हो जाता है उसको लगता है बच जाएंगे, और डॉक्टर बोलता है ये जाएगा भैया,
क्यों जाएगा? उसके लक्षण दिख रहे हैं। तुम्हारे लक्षण प्रभु को दिख रहे थे। पहले उन्होंने नरक गति देखी, गति का दुख देखा, दुख देख करके भी प्रभु कहते हैं इसकी गति के कारण से बच जाओ, जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर प्रभु ने कहा, प्रभु का उपदेश है, अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है? बताइए। कैंसर का इलाज तो नहीं कराना, जीवन का संघर्ष है। कैंसर का इलाज चल रहा है महाराज, टीबी का इलाज चल रहा है महाराज, अंदर कोलाइटिस हो गया है, अल्सर हो गई है। कोई संघर्ष है क्या आपके जीवन में? कितने लोगों के जीवन में नहीं है? बहुत अच्छे, कोई संघर्ष नहीं है, सौभाग्य की बात है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका खुद का मकान है? हाथ उठाओ एक बार। खुद के मकान में रहने वालों की संख्या कितनी है? अरे पूरा अच्छे से उठाओ, क्या दिक्कत है? हाँ बहुत अच्छा, मतलब मकान बनाने का संघर्ष तो आप लोगों को नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में अगर आज लॉकडाउन लग जाए तो 2 महीने का राशन बहुत आराम से घर के अंदर रखे रखे हो जाएगा, ना गेहूं खरीदना पड़ेगा, ना चावल, ना दाल, इसका भी संघर्ष नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर में रह करके किसी की उधारी नहीं चुकानी, किसी की नहीं चुकानी? बहुत अच्छा, हाथ उठाओ एक बार, अच्छे से उठाओ। किसको बिल्कुल भी उधारी नहीं चुकानी? हाँ, उधारी नहीं चुकानी महाराज, बहुत अच्छे, इसका भी संघर्ष नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, छोटा मोटा संघर्ष होगा। महाराज 10 लाख का सामान लिया था, पैसा देना है, इतनी तो चुकानी है। ये तो डेली रूटीन कहलाता है ना, रूटीन में पैसा फंसा रहता है, किसी के 10 लाख, किसी के 20 करोड़, रूटीनेबल चीज़ें नहीं है। लेकिन कोई मोटा संघर्ष नहीं है। ऐसा संघर्ष तो नहीं है ना कि आज भैया 3 दिन से दुकान नहीं खोल पाए महाराज, रोज खुलती है टाइम पे, नौकर आते हैं, खोलते हैं, चले जाते हैं। फिर प्रभु कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है और सब अच्छा है तो दान क्यों नहीं देते भाई? क्या दिक्कत है तुमको? अरे महाराज दान की बात मत करो, महाराज जी को दान की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है भैया, मैं दान की बात नहीं करता हूँ, बता दो तुम काय की बात करना है? तुम बता दो किसकी बात करें हम? महाराज आप अच्छी अच्छी बातें करिए। अच्छी अच्छी बात क्या है? दान की बात अच्छी नहीं है? जब तीर्थंकर परमेष्ठी ने बोला, तीर्थंकर परमेष्ठी ने आज्ञा दी कि श्रावक जब भी बंधेगा या तो वो भगवान की पूजा करने से बंधेगा, चलो तुम दान की बात नहीं करो, तुम पूजा का नियम ले लो, हम रोज भगवान की 2 पूजा करेंगे। महाराज कुछ और बात करिए, कुछ और अच्छी बात, कुछ और देव पूजा छोड़ दिया, चलो तुम चौका लगाया करो, साधु हो जाता। महाराज कुछ और बड़ा बताइए, कुछ और। अच्छा तो तुम देव पूजा नहीं करोगे, ठीक है, तुमको और इससे अच्छा बताया तो तुम गुरु की उपासना कर लो, तुम नियम ले लो, महाराज जी के साथ रोज सुबह सुबह जंगल जाएंगे, तुमको नरक नहीं हो, गति नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। नहीं महाराज वो सुबह उठ नहीं पाते 5:30 पे, कुछ और। हाँ भैया चलो देव पूजा से उठा देते हैं, तुमको गुरुओं की उपासना में लगा देते हैं। तुम तय करो कि गुरु जब तुम्हारा विहार करेगा तो उनके साथ तुम झंडा लेके चलो जाओगे। अरे महाराज जी ये थोड़ा व्यस्त होता है, कुछ और। क्या कुछ और? देव पूजा से ऊपर उठाए, गुरुओं की उपासना में डाला, तुमने कहा कुछ और। फिर तीसरा क्या है? स्वाध्याय कर लिया करो भैया, चलो नियम ले लो, 1 घंटा सुबह उठ करके आगम को पढ़ेंगे। महाराज पढ़ने लिखने का जमाना चला गया, कुछ और बताइए। अरे यार कहाँ के आदमी मिले तुम हमको, गजब आदमी हो। हम भगवान की पूजा की बात करते तो तुम कहते कुछ और, हम गुरुओं की उपासना की, दान की, धर्म की बात करते तुम कहते कुछ और। हम कहते चलो ये दोनों मत करो, स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय में तो पैसा लगता नहीं है, ग्रंथ हम दे देंगे फ्री में, तुम सिर्फ 1 घंटे रोज पढ़ने का नियम ले लो। महाराज ये हाँ भाई को ठीक है, इसलिए तो आपको सास दान कर देते हैं कि ये जितने आते महिलाएं पुरुष आते हैं, जिनवाणी को खोल के तक ना देखा कि अंदर क्या है, ओशो की पुस्तक रखी है कि प्रवचन सार रखा है, कपड़ा में बंधी रहती है, उठा के लाए, महाराज को धर दिया, अब जो हो सो हो। चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स है, माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, उठा के धर दिया, खोल के देखा तक नहीं, पता नहीं बम बांध के धर दे कोई तो। अरे महाराज आप जानो और जिनवाणी जाने, हमको मतलब नहीं है, आप तो कुछ और बताओ। अच्छा तो देव पूजा नहीं करनी है तुमको, तुमको
गुरु की उपासना नहीं करनी है, गुरु के लिए कुछ करना भी नहीं है, तुमको स्वाध्याय भी नहीं करना है, कुछ और अच्छी बात है। तुम नियम ले लो, अच्छा कि हम 6 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। अरे महाराज कैसी पंचम काल की बात करते, कुछ और। अब भैया जब तुमको देव पूजा नहीं चाहिए, तुमको गुरु की उपासना भी नहीं करनी है, तुमको स्वाध्याय भी नहीं करना है, तुमको इतना सा संयम भी नहीं बांधना है, महाराज जी हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ेंगे, अच्छी ठीक है कोई बात नहीं, तुम रात्रि भोजन मत छोड़ो, तुम नियम ले लो कि पराई स्त्री को घूर के नहीं देखोगे। अरे महाराज जी ये सब फालतू की 22वीं सदी चल रही है, आप कुछ और बात करिए। काहे की बात तुम बता दो ना, काहे की बात करनी है तुम बता दो। अच्छा किसकी बात करें, कबीर सिंह की मूवी की बात करें, धुरंधर की बात करें, किसकी बात करें बताओ। तुम जो बोलोगे हम उस सब्जेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर ने आंख बंद करके तो देख ही लिया, और तीर्थंकर ने हमसे कहा है कि शावक के बीच में बैठना तो उसको देव पूजा से जोड़ना, गुरु की उपासना से जोड़ना, स्वाध्याय से जोड़ना, संयम से जोड़ना। इनसे ना जुड़े चलो तब से जोड़ देना। चलो नियम ले लो, अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन करेंगे, नियम ले लो, शाम का बिना पानी पिए एक आसन करेंगे। महाराज जी कुछ और बताइए ना। अरे का कुछ और बताइए भाई। अंतिम बचा दान, अंतिम देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। महाराज दान ठीक है, ये बता दो कितने का करना है। जब शुरुआत में दान की बात करता हूं तो दान बजनी लगता है। अब शुरुआत में अगर देव पूजा से लग करूं तो देव पूजा भी बजनी लगेगी, दान सरल लगेगा। अच्छा तुम नियम ले लो, तुम सबकी गारंटी है, तुम लोग सब अगर मेरे साथ मिलकर रोज सुबह पूजा करोगे तो तुम लोगों को नरक नहीं जाना पड़ेगा। रोज नहीं हो सकता महाराज जी, हफ्ते में एक दिन का। तेरी तो मौत, तेरी तो क्या हो गया रे कालिया, तेरा तू तो मरेगा। किसने देखा, कौन देख रहा है, कौन बोला, बोले तो ये कौन बोला, सर्वज्ञ परमेष्टि। क्या बोले, अगर तुमने नहीं मानी हमारी बात ले कटोरा मांगे भीख। क्या इसकी ऊपर की लाइन क्या है, जोना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। तो ये बड़ों की सीख है। अगर तुम देव पूजा नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम गुरुओं की उपासना नहीं कर पा रहे हो, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हो, संयमी नहीं बन पा रहे हो, तुम कोई तप नहीं कर पा रहे हो, तो अंतिम सबसे छोटा अस्त्र है दान करो। किस बात का, ऐसी जगह दान करो कि किसी की सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण बने, किसी के जीवों की रक्षा का कारण बने। हॉस्पिटल खोलो, एजुकेशन सेंटर खोलो, मंदिर खोलो, इस तरीके की चीज़ों में दान करो। फिर पैसे की बात आ गई ना महाराज जी, कुछ और बताओ ना क्या। इसके अलावा एक साधु की दुकान में क्या मिलेगा। हम दान की बात नहीं करेंगे तो दानी दान की बात करते हैं, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। तब बता देना रे भाई, धुरंधर बता दे क्या, हमजा की बात करें, हमजा अली मजारी, इसकी उसकी बात करें, उससे तुमको अच्छा लगेगा। नहीं महाराज इससे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर जिससे अच्छा लगेगा वो जो भगवान की आज्ञा है, उसी आज्ञा पे हमारे तुम्हारे संवाद चल रहे हैं। भगवान ने कहा वैवारम परिग्रतम नारकस्यायुषा, तो नारकस्यायुषा की भाषा प्रभु ने बोली, हमने आपको बता दी, करना नहीं करना आपकी मर्जी। महाराज सुना तो प्रवचन बहुत अच्छा था, लेकिन उठते हैं ना तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, चिपक न जाए कोई महाराज की बात अगर शरीर में कहीं चिपक गई और चिपक करके घर चली गई, और घर में जाकर के पत्नी ने देखा कि ये प्रवचन सुन के आए, इनका चेहरा बिल्कुल उदास है। काहे को उदास है, अरे महाराज ने आज नरक गति का बताया। महाराज बोले गति को मत छोड़ो, कारण को देखो, मेरे पास तो बहुत परिज्ञा है, बहुत आरंभ है, मेरी नरक गति होगी। वो कह लो रसगुल्ला ठूसो, चुप रहो, थोड़ा दिमाग खराब ना करो। महाराज के प्रवचन सुनने के होते हैं, समझने के नहीं होते। समझ जाओगे तो संसार में रहना मुश्किल है, होता है कि नहीं। हाँ ऐसा होता है ना, प्रवचन सुनने की भी कला होती है, सुनना तो सब है, समझना कुछ नहीं है। महाराज कुछ और बताइए। ये भी एक प्रवचन है आप जैसे लोगों के लिए। प्रभु ने जो देखा है सो कहा। अब प्रभु ने देखा, फिर नरक गति का दुख देख लिया, प्रभु ने तिर्यंच गति भी देख ली। लगता है ना सिंह बहुत अच्छा होता है, उसके साथ भी आफत है। काहे की आफत है,
नाखून के चक्कर में 4 इंसान मिलकर के शेर मार देते हैं, उसकी खाल नोच लेते हैं, आंत नोच लेते हैं, दांत निकाल लेते हैं। सिंह भी सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े गैंडे सुरक्षित नहीं है, जू में जाके देखिएगा। महाराज ऊपर उड़ने वाले तो सुरक्षित रहते होंगे, ऊपर उड़ने वालों के भी हाल बेहाल हैं। बहेलियों को देखिएगा, कितने तोते पकड़ करके बाजार में बेच देते हैं। जब उनको सुरक्षित मतलब रखना पड़ता है ना, एक हाथ घुसाते हैं, ऐसा पंख फैलाते हैं, या तो कैंची से सीधा काट देते हैं। कई बार संवेदनशील पंख भी कट जाते हैं, जिसमें आत्म प्रदेश रहते हैं, लगातार बिलबिलाता फड़फड़ाता रहता है। लाल मंदिर में जाकर के पंछियों के चिकित्सालय में एक बार देखना पंछी को, बीमार पंछियों को, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत है। फिर प्रभु ने कहा उनके हर गति के, नभचर के दुख अलग हैं, जलचर के अलग हैं, स्थलचर के अलग हैं, है कि नहीं है? कुत्ता रोड में घूम रहा था, बगल वाली दुकान से निकला, वहीं के वहीं पकड़ करके उसको उल्टा टांग करके उसकी खाल खींच दी। ये जो तुम्हारे जूते हैं, ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी घड़ियां हैं, महंगे वाले पर्स हैं, ऑफिस में जाने वाला बैग है, ये किससे बना है भैया? त्रियंचों के चमड़े से बना कि नहीं? ये जो मर्सिडीज और BMW और 600 बेंच में पहन बैठते हैं, उसमें जो सीट कवर है, वो जो रोल्स रॉयस के सीट कवर हैं, सब त्रियंचों के चमड़े से बने। इतना कुछ बनता है, दिखने में कितना लग्जरियस दिखता है, कितना मॉडिफाई दिखता है, क्या सुंदर कलर दिखता है। किसी का फिरोजी दिखता है, किसी का ब्लैक दिखता है, किसी का बिल्कुल एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइट दिखता है, किसी का ऑफ वाइट दिखता है। वो जो मस्कारा मुंह में पोतते हैं, उसमें भी कितने सारे कबर बिज्जुओं के खून मिला दिए जाते हैं। जो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती हैं, वो त्रियंचों के मर्म स्थानों से स्रवित दाव से बनाते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करने के बाद जो श्राव निकलता है, उस श्राव से फ्रेगरेंस बनाते हैं। अभी देखो तो WBC, एक ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी का एक पूरा चैप्टर देखिएगा, समझ में आएगा किस स्तर की हिंसा होती है, कितनी भयंकर होती है। एक बार अपने बच्चे को स्लॉटर हाउस जरूर दिखाइएगा। नदियों में पानी बहता देखा है, नालों में खून बहता नहीं देखा तुमने इसी धरती पे। देखना एक बार, ओरिजिनल में देखना, ओरिजिनल में। जिस दिन ओरिजिनल में एक बार स्लॉटर हाउस देख करके आ गए ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। जब स्लॉटर हाउस के बाहर खड़े हुए ट्रक में गाय ट्रक में चढ़ती तो बहुत आराम से है, उतरती नहीं है। स्लॉटर हाउस के वातावरण में प्रवेश करते साथ ही गंध से गाय है, बछिया है, बछड़े हैं, सब समझ जाते हैं मौत के दरवाजे तक पहुंच गए। उतरती नहीं है ट्रक से, जल्लाद ऐसा खींचता है, खींच करके नीचे उतारता है। नीचे कुछ है भी नहीं, सीधे उतरी। 600 किलो की गैया छोटे से घुटने के बल में उतरी, वहीं पे घुटना टूट गया। कोई प्लास्टर बांधने वाला तक नहीं है, कोई नहीं है। वहीं पे एक कदम से उठ नहीं पा रही है, उठाया और 2 ऊपर के कदम ठेला में चढ़ाए, वहीं पे क्लिप से बांधा और रगेड़ते हुए अंदर तक ले गए। नीचे का पूरा भाग छिल गया। तुमको रोड में नंगा करके और उल्टा करके पेट के बल घसीटा जाए और आधी रोड घसीटा जाए, तुम्हारे पेट की क्या हालत होगी? कल्पना करो। पहले सर्वज्ञ ने देखा, सर्वज्ञ ने देखा, फिर कहा कि तुम तिर्यंच बन पन्ना। काहे महाराज, बिल्कुल गति तो मिलेगी, हमको नहीं जाना है तो माया तैरज्ञोनस्य। फिर प्रभु ने सूत्र दिया कि अगर प्रभु ने कहा तीव्र मायाचारी करी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। ध्यान रखना, ऐसी दगा, पहले तो विश्वास दिलाया, अब विश्वास दिला करके गला काट दिया। जो लोग रंचक दगा करते हैं ना, बहुत दुखदानी, इसको ध्यान रखना। आंख बंद करके सिर्फ कल्पना करो, पहले एक बार कल्पना करो कि तुमको जो ये बाहर की रोड है, इस पे उल्टा नंगा लिटा करके और तुम्हारे दोनों पैर खींचे जाएं, और खींचे जाने पैर पर तुम्हारा कहां कहां से कितना छिलेगा और कैसा छिलेगा, एक बार कल्पना करो। जब तुम कल्पना को कर लेते हो ना, तो तुमको संवेदनशीलता के कारण धर्म करने की शक्ति पैदा होती। उल्टा कर दे, कल्पना करके खींचा,
पूरी पेट छिल गया, छाती छिल गई, दाढ़ी छिल गई, नाक छिल गई, मुंह छिल गया, ये हाथ छिल गए। अब लेकर गए, बेहोश हो गए, ऐसे बेहोश। बीच में छोटे छोटे कांच रखे थे, वो कांच अंदर घुस गए। कोई बताने वाला नहीं है, खींचने वाला खींचते ले जा रहा है। माया तैरज्ञोनस्य, तुम माया करके किसी के आत्म परिणाम को खींच रहे हो। तुमको जब करना नहीं है तो मना कर दो, और अगर तुमने संकल्प किया है कि मुझे करना है तो दगा मत करना। दगेबाज बड़ा दुख पाते हैं जब तिर्यंच बनते हैं ना, विचित्र गतियों में। मैं देखता हूँ मेरे साथ, मेरे कमरे में 25 आचार्य हैं एक साथ। हर आचार्य की वाणी सुबह से लेकर शाम तक टटोल लेते हैं। टटोलने के बाद आते हैं, वहाँ पर भी उद्बोधन देने से पहले भी गुरुओं से बोल देता हूँ, आज्ञा दीजिएगा कुछ अच्छा शावकों को दे पाऊँ, और शावक को दे देता हूँ। अब प्रभु के तीसरे नेत्र से तुमने देखा, प्रभु के तीसरे नेत्र से तुमने देखा कि नरक गति कितनी विचित्र है। पहले तो पता नहीं थी, क्योंकि अपन भोग भूमि में थे। कर्म भूमि में आए तो पता चला कर्म भूमि में आने के बाद की तिर्यंच गति में ऐसा विचित्र दुख मिलता है। कैसा विचित्र दुख मिलता है? जिंदा गाय को फाड़ करके अंदर से पिलपिलाता हुआ बछड़ा निकाला, उसकी आंच सट्ट से काट करके उसके अंदर गले में छुरा भोंका, उसकी आंत को निकाल करके थायरॉक्सिन बना दी। थायरॉक्सिन ये क्या है महाराज? वो जो तुमको थायराइड है ना, थायराइड की जो गोली खाते हो ना, वो गोली थायरॉक्सिन होती है। जब गैया के बछड़े की आंतों से और उसके गले की आंतों से थायरॉक्सिन बनता है, फिर उस गोली को खाते हो तब तुम्हारा थायराइड अंडर कंट्रोल रहता है। इसको ध्यान रखना, भूल मत जाना कि तुमने अपने थायराइड को बचाने के लिए किसी के बच्चे के गले को फाड़ा है। और हम तुमसे जब दान की बात करते हैं तो दान एक, सुविधा अनेक, इसको ध्यान रखना। किसी भी निमित्त से, देव की, शास्त्र की, गुरु के निमित्त से जो जुड़े ना तुमने अपने लिए रास्ता सरल कर लिया बंधु। जो तुम दान दे करके जुड़े ना गुरु जी की समाधि से, मैं बोल रहा हूं जुड़ो तो जुड़ो। बोले क्या? बोले साधु को तो दिखता है ना, साधु को दिखता है, तुमको भी तो दिखता है ना, साधु की कोई जेब नहीं है ना? हाँ महाराज दिखता है। अब तुम दान से नहीं जुड़ोगे तो तेरा क्या होगा? तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तुम सोचो, तुमको रोड में उल्टा नंगा करके अगर घसीट दिया जाए, तुम्हारे जो अंग अंग में वेदना होगी। माया तैरज्ञोनस्य। इसलिए गुरु जी ने, सर्वज्ञ परमेष्टि ने 6 बड़े कारण गृहस्थ को दिए। देव की पूजा रोज करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, यथाशक्ति तप करना, यथाशक्ति दान देना। जितनी शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से दान देना। आज दान के लिए पैसा नहीं निकल रहा, कल कैंसर के लिए निकलेगा 20 लाख। अरे महाराज वो तो मुसीबत है तो करनी पड़ेगी। दान, कैंसर मुसीबत है, धन की रक्षा मुसीबत नहीं है। धन की रक्षा भी तो मुसीबत है। ईसाइयों को देखिएगा, 100 कंट्रियां दान करती हैं, मुसलमानों की करती हैं, सिखों की करती हैं, दूसरे मजहब वाले तो ज़बरदस्त करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर के देखिएगा, पूरा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इस पूरे देश को चलाने के लिए लोग दान करते हैं। तुम तो अपना धर्म चलाने के लिए नहीं कर रहे। तुमसे अच्छा दिल है बहुत सारे लोगों का इस संसार में। और अगर तुम नहीं भी कर रहे तो तुम ध्यान रखना, आज की वर्तमान पर्याय तो तुम्हारी भोग भूमि वाली है ना? अभी कहाँ हैं आप? भोग भूमि में है। सो के उठते हैं, पोहा बना मिलता है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी मिलती है, गाड़ी में पेट्रोल बराबर मिलता है, एक बच्चे को स्कूल ले जाने वाला एक अटेंडर मिलता है। महाराज आज तो तुम भोग भूमि में हो। ये तुम्हारी जो भोग भूमि जो तुमने बनाई है, ये कब तक रहने वाली है? और इस भोग भूमि में तुम कब तक रहने वाले हो, इसकी चिंता नहीं करते? करना चाहिए। जब ये भोग भूमि खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारी कर्म भूमि आएगी, फिर कर्म भूमि में तुम या तो नरक गति में जाओगे या फिर तुम तिर्यंच गति में आओगे। फिर तुमको कोई उल्टा लटका करके खींचेगा। तो आज जो इसमें बढ़िया मलाई और क्रीम लगा करके और तेल लगा करके लपेटा जा रहा है, कल इसमें सूजा घुसा करके घसीटा जाएगा। उस दिन की चिंता कब करेंगे? आज मौका है, आज करेंगे। आज अभी तुम्हारी भोग भूमि का काल चल रहा है, घर के अंदर 19 से ज़्यादा परिग्रह है, भोग नहीं पाओगे, मर जाओगे, ये बात तय है। इतने प्लाट खरीद के रखे हैं,
इतने मकान हैं, इतना किराया आ रहा है, इतने वेयर हाउस है, इतनी महाराज गोल्ड की सेविंग है, इतना अकाउंट में जमा है, इतना ब्याज में दिया है, मल्टीपल काम किया है आपने। दान की बात आती है तो ठुस निकल गए, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे दान देने से हमारा कछु भला ना होने वाला, क्या समझे? तुम्हारे दान देने से तुम्हारे वो पेट को जब उल्टा करके घसीटेंगे ना, उस दिन से बचने के लिए तैयार रहना। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं उनके साथ भी ट्रेजेडी होती है साहब। अंतिम समय आएगा ना, डॉक्टर जो है मुर्दा को 20-20 दिन तक वेंटिलेटर में रख करके 4-4 लाख रुपए ले करके 1 करोड़ लेके छोड़ेगा। अगर ऐसी कुत्ते जैसी मौत वेंटिलेटर में नहीं मरना है, उससे अच्छा है जुड़ो, धर्म से जुड़ो, पूजा से जुड़ो, उपासना से जुड़ो, स्वाध्याय से जुड़ो, संयम से जुड़ो, तप से जुड़ो, दान से जुड़ो। तुम्हारा अगला रास्ता खाली होगा, खुलेगा। महाराज बहुत सटीक बोल रहे हैं आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ। पढ़ के आया हूँ ना कमरे में, इसलिए बोल रहा हूँ। कमरे में पढ़ के आया मैं। सर्वज्ञ प्रभु के ऊपर विश्वास था, ये भगवती झूठ नहीं बोलती। उस विश्वास को, श्रद्धा को यहाँ रखा और यहाँ रख करके काम कर रहा है विनम्र सागर। क्यों? क्योंकि तुमको श्रद्धा है नहीं है, हो सकता है मेरे उद्बोधन सुनने पर तुम्हारे किसी के अंतर मन में श्रद्धा आ जाए, एक दिए से दूसरा दिया जल जाए। जरूरी तो नहीं है कि 1000 के 1000 दिए जलेंगे, 1000 में से 100 दिए भी जले, सौभाग्य की बात है। तुम बताओगे, कभी एक गुरु का उपदेश सुना था, उसके बाद उस वेदना को मैंने कल्पना में अनुभूत किया। उसके बाद मेरे घर में कोई संघर्ष नहीं था। जब घर में संघर्ष नहीं था तो मैंने तय किया, जब हमारे परिवार में कोई बड़ा संघर्ष नहीं है तो फिर हम दान से अपने आप को जोड़ने का प्रभाव करेंगे, पूजा से जोड़ेंगे, स्वाध्याय से जोड़ेंगे, तप से जोड़ेंगे, तब जाकर के जीवन की कोई फलश्रुति घटित होगी। प्रभु जी ने जैसा तीसरे नेत्रधारी ने जो देखा था उसमें से बहुत थोड़ा कहा है, समय की अपनी सीमा होती है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।